राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम में धार्मिक परंपराओं का भव्य आयोजन देखने को मिला। श्री सद्गुरु कबीर साहिब वेद वेदांग गुरुकुलम के तत्वावधान में 51 बटुकों का द्वितीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के बीच बटुकों को विधिवत जनेऊ धारण कराया गया। यह आयोजन अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के अध्यक्ष आरसी त्रिवेदी के द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक ने पहुंचकर बटुकों को आशीर्वाद दिया। संतों ने बटुकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज श्री सद्गुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुलम के जो बटुक हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार है। आज से उनको वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाएंगे। आज से वो वेद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे और इसी के साथ जो हमारे बटुक हैं जो यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, वो सब जो है उनको ये गुरुकुल का लक्ष्य है कि उनको कट्टर सनातनी कट्टर हिंदू बनाया जाए, जिससे कि आने वाले समाज में कोई हमारी रामचरितमानस को जलाता है, कोई फाड़ता है, ऐसे जो भी आताताई हमारे धर्म को नष्ट करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दें। और इसी के साथ सभी बच्चे हमारे जब यहाँ से विद्या अध्ययन करके बाहर निकलेंगे तो देश के चारों कोनों में हर जगह जा करके अपनी सनातन ध्वजा को फहराएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हमने एक गुरुकुल की स्थापना की। आज लगभग कितने लड़कों का यज्ञोपवीत है? 51 बच्चों का यज्ञोपवीत है। कहाँ से बच्चे आए हैं? ये सब बच्चे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं। कोई सीतापुर से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई लखीमपुर से है, कोई हरदोई से है, ऐसे करके उन्नाव से है, कभी लखनऊ के अगल बगल के विभिन्न जिलों से बच्चे आए हुए। आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी सनातनी हिंदू प्रेमियों से एक ही निवेदन करता हूँ, जो भी यहाँ पे गार्जियन बच्चों के आए हुए हैं, सबसे एक ही प्रार्थना है कि कम से कम एक बच्चे को तो गुरुकुल में अवश्य दे, क्योंकि गुरुकुल की जो परिपाटी है, गुरुकुल की जो विद्या अध्ययन का जो कार्यक्रम है, उसमें ऐसा है कि हम लोग संस्कार सिखाते हैं। कहा गया ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। जब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुकुल में पढ़ने गए तो वो भी सुबह उठते थे, अपने माता के पिता के गुरु के पैर छूते थे। ये शिक्षा केवल आपको गुरुकुल में ही मिलेगी। तो जो सांसारिक शिक्षा है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो गुरुकुल में दी जाती है। और यहाँ से जब बच्चा पढ़ करके जाएगा तो समाज के किसी भी स्तर पर कहीं भी जाएगा, कभी फेल नहीं होगा और अपना नाम, अपना वर्चस्व, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। मैं संस्थापक श्री सद्गुरु कबीर साहिब वेद वेदांग गुरुकुलम आचार्य शिव पूजन दीक्षित, ये द्वितीय यज्ञोपवीत संस्कार जो बटुकों का किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमारे जो छात्र थे उनका इस जो क्योंकि 3 साल से हमारा विद्यालय चल रहा है, जो पिछले वर्ष 1 वर्ष के बच्चे हो गए थे उनका पिछले वर्ष हुआ था, जो 1 वर्ष के बाद में आए उनका, और जो अब एडमिशन होगा वो हर वर्ष प्रति वर्ष जो है, वैसे तो हम इसको बसंत पंचमी के दिन रखते थे, लेकिन ग्रह स्थिति सुक्रास्त होने की वजह से इस बार जो है यज्ञोपवीत संस्कार हमको आगे बढ़ा करके करना पड़ा। आज जो है हम बटुकों को जो है यज्ञोपवीत संस्कार वेद पढ़ने के लिए आज इनको जो है व्यवस्था देंगे कि आज से इनका वेदा आरंभ चालू हो जाएगा। गुरुकुल में कितने वर्ष से बच्चों का प्रवेश लिया जाता है? गुरुकुल में 8 वर्ष के बच्चे का प्रवेश लिया जाता है, 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। जो अभी तक कितने गुरुकुल में हैं बच्चे? हमारे पास इस समय 150 बच्चे हमारे गुरुकुल में जो है अध्ययनरत हैं, और बराबर हमारे पास जो है लोगों के संपर्क आ रहे हैं कि हम जो है, क्योंकि हम रहने के लिए बच्चों को एयर कंडीशन व्यवस्था देते हैं, एसी की व्यवस्था देते हैं, खाने की उत्तम व्यवस्था देते हैं। खाने की क्वालिटी के साथ साथ में बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के जो है स्वास्थ्य पर, बच्चों की क्रीड़ा स्थल पर, बच्चों के रख रखाव में हम लोग काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हमारे गुरुकुल में उत्तर वृद्धि हो रही है। आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जितने हमारे सनातनी हैं, सनातनी में चारों वर्ण आते हैं, कोई ये न समझे कि हम सनातनी नहीं है। मैं सबसे कहता हूं कि आप अपने घर से एक अगर बच्चा हमें दे देंगे, अगर गुरुकुल में दे देंगे, तो मैं एक वादे के साथ कहता हूं कि आपके भारतवर्ष के जो अनाथ आश्रम चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्वेंट जब से कॉन्वेंट चालू हो गए तब से वृद्धाश्रम चालू हो गए हैं, और जब कॉन्वेंट नहीं थे तो भारत में इतिहास उठा करके देख लीजिए, वृद्धाश्रम नहीं थे। क्या बच्चों से कोई शुल्क भी लिया जाता है? हाँ, बच्चों से जो लोग देने वाले हैं उनसे मैं 1500 रुपए मासिक लेता हूं, जिसमें खाना, रहना, पढ़ाई सब कुछ है, सिर्फ जिससे कि हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको जो है वेतन दिया जा सके। जो यहाँ पर टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी कैसी व्यवस्था है? हमारे पास अत्याधुनिक टीचर हैं, हमारे पास कंप्यूटर के टीचर हैं, हमारे पास में वेद के टीचर हैं, हमारे पास व्याकरण के टीचर हैं, हमारे पास साहित्य के टीचर हैं, हमारे पास हर तरीके के टीचर हैं। हमारे पास जो है
हर तरीके की जो आपको कॉन्वेंट में शिक्षा नहीं मिलेगी वो हमारे यहाँ शिक्षा मिलती है, क्योंकि विद्या ददात विनयम विनयात जाति पात्रताम पात्रत्वादनमाप्नोति धना धर्मम तथा सुखम। विद्या से ये चारों चीजें प्राप्त होती हैं और इसीलिए हमने जो है कॉन्वेंट को हटा करके हमने जो है गुरुकुल चलाने का, हमारा जो है माननीय ऋषि त्रिवेदी और जो भी ये संत परिवार है, हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं। आज से हम अर्घ देने के अधिकारी बन रहे हैं। आप हमें वो तेज प्रदान करें जिससे कि हम जो है आपकी आराधना कर सके। सामने उसी बात से सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। ओम एं सूर्य सहस्रांशु तेजोराशि जगत्पते अनुकंपयमात्मत्या ग्रहाणार्घं दिवाकरा सूर्यार्मा भास्कर्मा अर्घं समर्पयामि। और इसको लेकर के हमें सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ना है।